कैनिज़ारो रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिडक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, तो ये किसी भी नेम से आ सकती है, ठीक है। सच एल्डिहाइड कंपाउंड्स इन विच अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इज हीटेड विथ बेस देन alcohol and sodium salt is formed. This reaction is known as Cannizzaro reaction or oxidation reduction reaction और redox reaction। ऐसे एल्डिहाइड कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, उनको जब हम बेस की प्रेजेंट में हीट करते हैं तो अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ये हमारे पास रिएक्शन शो हो रही है जिसमें ये एक एल्डिहाइड कंपाउंड है बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पर हमने ये NaOH ले लिया। जब हमने इसको यहाँ पे हीट किया तो हमारे पास सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। पर हमने ये बेंजल्डिहाइड ले लिया, इसको जो हमने हीट कराया तो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस टाइप से ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। अब हम इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में हम फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एल्डिहाइड कंपाउंड ले लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये OH माइनस ले लिया। यहाँ पे ये जो NaOH लेते हैं उसका OH माइनस ले लिया और इसका हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया। जब हमने ये करवाया तो यहाँ पर ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसका डीप्रोटोनेशन करवाया। डीप्रोटोनेशन मीन्स यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिमूव कराया। जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे हमने NaOH यहाँ पे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पर हमने ये एल्डिहाइड कंपाउंड ले लिया और यहाँ पे ये H माइनस ले लिया और इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया। तो यहाँ पर ये इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो गया, मीन्स बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको हीट करवाया तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो Na पॉजिटिव उससे इसकी रिएक्शन करवाए तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। अभी हमने जो मैकेनिज्म पढ़ी थी वो एल्डिहाइड कंपाउंड की पढ़ी थी। अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं बेंजल्डिहाइड अगर हमारे पास आ जाए तो किस टाइप से रिएक्शन होगी। वैसे तो सेम ही मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर हमने NaOH लिया, इसको आयंस में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये बेंजल्डिहाइड ले लिया, बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। इस टाइप से हमारे ये स्ट्रक्चर बन गया। डीप्रोटोनेशन हुआ तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इसी में सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर हमने बेंजल्डिहाइड लिया और यहाँ पे H माइनस लिया। इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाया तो इस टाइप से बॉन्ड शिफ्ट होकर स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ। फिर हमने यहाँ पे सोडियम से इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। पहले हम कैनिज़ारो रिएक्शन की रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एक एल्डिहाइड कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, प्लस NaOH। वैसे तो ये समझ में आ ही गया होगा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्यों प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पर एक और कार्बन लगा होता उससे CHO ग्रुप अटैच होता तो वो जो जिससे CHO ग्रुप अटैच होता उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बट यहाँ पर एक ही कार्बन CHO ही है और यहाँ पर ये H लगा हुआ है, मीन्स क्या होगा कि ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है और ये अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने NaOH ले लिया। जब हम इसको यहाँ पे हीट करते हैं तो यहाँ पर ये CH3OH प्लस HCOO Na का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये तो एल्डिहाइड कंपाउंड हो गया हमारे पास। अब हमने ये बेंजल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। ये हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड और यहाँ पे प्लस NaOH ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास
यहाँ पे CH2OH प्लस यहाँ पे ये COONA, इसका फॉर्मेशन हो गया। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये हमारी बेंजीन में रिएक्शन हो गई और हमारी नॉर्मल रिएक्शन हो गई। अब हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर हम फॉर्मिक एसिड का सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो NaOH होता है, NaOH, सबसे पहले इसको हीट करते हैं और उसको आयंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको आयंस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसमें यहाँ पर लेते हैं अपना एल्डिहाइड कंपाउंड, तो HCH डबल बॉन्ड O, ये हमने एल्डिहाइड कंपाउंड ले लिया, प्लस OH, ये बेस ले लिया, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में करते हैं तो ये हमने ले लिया। ठीक है, अब जब हम इसमें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटता है, तो ये इसके पास अपने आयंस दे देता है, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जब इस पे नेगेटिव चार्ज आता है तो ये जो होता है इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखते हैं किस टाइप से। यहाँ पर ये C, यहाँ पर ये जो H लगा है ये हमने एज इट इज लगा दिया। ठीक है, इसका जो ये H है ये हमने यहाँ नीचे लगा दिया। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, इसने अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इस पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया। जब यहाँ पे इस पे ये बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये OH आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाता। ठीक है, इस पे ये नेगेटिव आ गया और इस पे ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि वापस से ये वाला यहाँ पर वापस आता है। ठीक है, और ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके H नेगेटिव में यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डिप्रोटोनेशन। तो -H नेगेटिव ये यहाँ पर से रिमूव होता है और ये यहाँ पर आ जाता है। तो अब किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ये C, ये वाला जो H है मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड लेके यहाँ पर ये O लग गया। ठीक है, और यहाँ पे ये OH तो था ही, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट भी हो गया और यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इन स्टेप में हम सोडियम साल्ट और मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें अगेन हमने एल्डिहाइड कंपाउंड ले लिया। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड कंपाउंड हो गया और वहां से जहां हमने डीप्रोटोनेशन किया था फर्स्ट स्टेप में, उसमें जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था वो हमने ये हाइड्रोजन ले लिया है। ठीक है, इसका हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया। यहाँ पे हमने इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन करवाया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर चले जाते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज में आ जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये दोनों यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये CH, ये CH2 है और ये वाला H आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा CH3 और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर इस पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर हम प्लस लगा के लिख देते हैं। यहाँ पर हमने ये अपना फॉर्मिक एसिड जिसका फर्स्ट स्टेप में हमने फॉर्मेशन किया था उसको ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया अपना फॉर्मिक एसिड और इस फॉर्मिक एसिड में हम क्या करते हैं, जब हम इसको हीट कराते हैं तो ये जो हाइड्रोजन इसका होता है ये यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये H पॉजिटिव और ये नेगेटिव रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे ये H पॉजिटिव निकला और ये O नेगेटिव, OH का फॉर्मेशन कर लेते प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस ये H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये O, यहाँ पे ये इसको इलेक्ट्रॉन दे गया तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था,
OH को जब हीट कराए थे तो Na पॉजिटिव हमको मिला था, तो अब वो Na पॉजिटिव यहाँ पे रिएक्शन कर लेता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये ONA, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको ही हम बोलते हैं सोडियम साल्ट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCOONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम साल्ट। यहाँ पे सोडियम साल्ट का हमारा फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। अब अगर हमें यही रिएक्शन बेंजल्डिहाइड में करनी होगी तो हम किस टाइप से करेंगे, अब हम वो देखते हैं कि अगर हमें बेंजल्डिहाइड में करनी होगी तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया NaOH, इसको हमने हीट कर दिया तो ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमने अपना बेंजल्डिहाइड ले लिया CH डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, प्लस यहाँ पर हमने ये बेस की प्रेजेंस ले ली, यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन होगा हमारे पास, यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज से ये नेगेटिव जुड़ जाएगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये C, यहाँ पर ये जो हमारा O ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर हमने लगा दिया ये O नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर हमने ये H लगा दिया, इस पे जो ये H लगा था वो अभी हमने यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर हमने ये जो OH से अटैच हुआ था वो लगा दिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ये वाला है ये वापस यहाँ पे आता है, जब यहाँ पे ये वापस आता है तो ये वाला यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे ये -H नेगेटिव, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से रिमूव होता है और यहाँ पर ये वापस आ जाता है। तो यहाँ पर हमने O, यहाँ पे C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर H और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, इसका फॉर्मेशन होता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ से रिमूव हो गया और इससे ये अटैच हो गया। ये बेंजोइक एसिड का फर्स्ट स्टेप में हम फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हम सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में हम बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हम फिर से बेंजल्डिहाइड लेते हैं। यहाँ पर हमने ये बेंजल्डिहाइड ले लिया और यहाँ पर जो हमारे डीप्रोटोनेशन में H नेगेटिव आयन मिला था वो ले लेते हैं, ठीक है। और इसका अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाते हैं। जब यहाँ पर इसका ये करवाते हैं तो यहाँ पर ये जो होता है ये यहाँ पर ये यहाँ आ जाता है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव रिएक्शन कर लेते, तो यहाँ पे एक H है, ये H आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी जो हमने फर्स्ट स्टेप में बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन किया था उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये अपना बेंजोइक एसिड ले लिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये OH, इसको हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम इन दोनों इसको हीट कराते हैं तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होता है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है तो ये यहाँ से रिमूव होके यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस टाइप से हो जाता है, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड O और यहाँ से H पॉजिटिव और ये नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर हमारे पास ये क्या बचता है, सॉरी, ये यहाँ पे इस टाइप से ये हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास बचता है C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे O और ये नेगेटिव हो जाता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद जो हम फर्स्ट स्टेप में NaOH को हीट करते हैं उसमें हमारे पास जो Na पॉजिटिव बचता है हम उसको ले लेते हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रिएक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये Na, यहाँ पर ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड ONA, इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया और ये हमारे पास यहाँ पर सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन।